हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका, दिस इज O2IS अकेडमी। अगर आप पहले से हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर HPGK को कवर करते हैं इन डिटेल। और अभी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवरेज कर रहे हैं। हिमाचल के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो HPGK आप पूछा जाता है और ये वाला जो सीरीज है आपको हेल्प करेगा। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले हमने कांगड़ा, शिमला, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कवर किए। आज हम किन्नौर शुरू करने वाले हैं। किन्नौर की सबसे पहले ज्योग्राफी देखेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुछ इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग ऐसा है कि तिब्बत के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। देन इज नीचे उत्तराखंड है। बहुत सारे पासेज हैं। सतलुज जो है इनफैक्ट हिमाचल में यहीं से एंटर करती है और आगे गुजरती है। सतलुज इसको 2 भागों में बांटती है, जैसा आप यहाँ से भी देख सकते हो। बस यही बातें आज हम देखने वाले हैं। फिर जो है आगे हम हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको इन लेक्चर्स की PDF चाहिए तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब वहाँ से जब ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ओपन करने पे आपको एक कोर्स मिलेगा जिसका नाम है HS प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज को भी आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज कंटेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज में जाकर आप PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको बाद में रिविजन में हेल्प मिलेगा। और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने हिसाब से कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको कभी कभी लगता होगा कि मैं क्वेश्चन एग्जैजरेट करके या फिर नहीं ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, ऐसा करती होंगी। लेकिन आज जो है मैं इसीलिए आपको 2 क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ। स्पेसिफिकली किन्नौर के ही हैं। किन्नौर में एक वैली है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है HS 2020 का। इनफैक्ट HS 2020 में पूछा गया। वहाँ पर पूछा गया कि which of the following valley is without the exception the most rugged glen of Kinnaur district? I'll be honest, मुझे इसका मतलब नहीं पता। इट्स मोर लाइक कि वहाँ पे पत्थर है ढेर सारे, लेकिन वो तो कहीं पे भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो शब्द हैं ये बलोखरा में लिखे गए हैं, इसी के लिए इसका हिंदी अनुवाद भी इसी तरीके से था। उसमें रगेड ग्लेन ऐसे करके लिखा था और इसका सही आंसर है टिडोंग वैली। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो HPPSC डायरेक्टली उठा के पूछ लेता है। लेकिन नीड नॉट टू वरी, बिकॉज ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आपको पढ़ाए जाते हैं वो फ्रेम किए गए हैं बलोखरा में से ही। उसी तरीके से अगला सवाल भी मैं आपको दिखाती हूँ। नो सीनरी इन माई ओपिनियन प्रेजेंट सच सब्लाइम एंड डिलाइटफुल कंट्रास्ट। GC बार्न्स ने ये किसके बारे में कहा है? तो आप यहाँ पे गुस्सा हो सकते हो कि ये कोई क्वेश्चन है या फिर अगेन थोड़े से वेग हैं कि रगेड ग्लेन क्या हो गया, लेकिन हमें पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में तो बैठना ही है। इसी के लिए रिविजन जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। बार बार इनको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गई एग्जाम्पल्स। अभी बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपको लगे मैं फास्ट चल रही हूँ तो वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से अपना आंसर डिसाइड कीजिए और तभी आगे बढ़िए एक्सप्लेनेशन पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल के साथ में। पहला सवाल है कि जास्कर माउंटेन्स हैं वो इंटरनेशनल फ्रंटियर बनाती हैं बिटवीन किन्नौर एंड तिब्बत। नेक्स्ट इज रियोपुरगिल एंड पारासाला। ये 2 पीक्स हैं किन्नौर में जो कि जास्कर माउंटेन्स में हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? 1 ओनली, बोथ, 2 ओनली, नीदर 1 नॉट 2। सो द करेक्ट आंसर इज दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये जास्कर हिमाचल में से 4 माउंटेन रेंजेस गुजरती हैं। पहली है शिवालिक्स, दूसरी है धौलाधार, तीसरी है ग्रेटर हिमालयस, चौथा जो है दैट इज द लास्ट वन जास्कर रेंजेस। अब आप सोचोगे कि पीर पंजाल कहाँ रह गई? तो पीर पंजाल इज द एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर हिमालयस। अभी ये दिखाने के लिए मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये हिमाचल है, ये यहाँ पर शिवालिक्स हैं, ये धौलाधार हैं, ये ग्रेटर हिमालयस एक इधर को चली जाती है, एक इधर को, ये पीर पंजाल बन जाती है और ये है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज मेनली जो है लद्दाख में रहती है। जास्कर वैली भी हम लद्दाख को ही कहते हैं, लेकिन जास्कर हल्की सी जो है किन्नौर और स्पीति में यहाँ से जाती है। हेंस ये बाउंड्री भी बनाती है इधर तिब्बत के बीच में और किन्नौर के बीच में। इसी में इन्हीं रेंजेस में बहुत बड़े लंबी या हाईएस्ट पीक्स जो हैं हिमाचल की वो भी हैं। लियोपारगिल है जिसको रियोपुरगिल भी कहते हैं, देन इस पारासाला है, शिपकिला है। इस तरीके से बहुत सारी रेंजेस हैं। ये जो पीक्स हैं, इन पीक्स में कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की।
तो याद रखना है कि ये ऑलमोस्ट सारी की सारी 6000 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, ये उससे ऊपर ही हैं और ये सारी ही लाइक हाईएस्ट इस पे पीक ऑल्टीट्यूड पे हैं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है कि कौन सी वाली सही है कौन सी वाली गलत है, अलग अलग सोर्सेज में हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसी के साथ में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि रालदांग पीक किन्नौर में है और जास्कर माउंटेन्स में है। दूसरा है कि नाको लेक फेमस है स्केटिंग के लिए और नाको लेक भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। अब मैंने आपको किन्नौर दिखाया, अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा किन्नौर इसमें से होकर गुजरता है। जास्कर जो है पूरे किन्नौर को कवर करती है, इसमें ग्रेटर हिमालयस भी हैं। तो जो यहाँ पर हम रालदांग पीक की बात कर रहे हैं, इट कम्स इन ग्रेटर हिमालयस। इसको हम किन्नर कैलाश के नाम से भी जानते हैं और माना जाता है कि यहाँ पर जो पार्वती हैं और शिव जी हैं वो उनका वास यहाँ पर। फिर आ गई नाको लेक। नाको लेक ये यहाँ पर ये जास्कर रेंज में है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जास्कर रेंज से होके वहाँ पर लेक सिचुएटेड है। इसको एक और नाम से जाना जाता है सोरांग, सोरांग भी कहते हैं और यहाँ पर स्केटिंग की जाती है। अगेन बहुत सारे सोर्सेज में आपको मिलेगा कि सोरंग लेक अलग है, नाको लेक अलग है। सिंस वी आर फॉलोइंग द वंडरलैंड सो वी विल गो विद कि एक ही का नाम ये सोरांग है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है कि हंगरंग वैली इज ड्रेन्ड बाय स्पीति रिवर। सांगला वैली का नाम एक छोटे से विलेज के ऊपर रखा गया है जिसका नाम सांगला है। और तीसरा बास्पा वैली या बसपा वैली इज ड्रेन्ड बाय बसपा रिवर। मैं गलत पढ़ देती हूँ तो आप गुस्सा हो जाते हो, तो बसपा या बास्पा जो भी आप कहना चाहते हो, इट इज ड्रेन्ड बाय बसपा रिवर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, 1 and 3, 2 and 3 या फिर ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। यहाँ पर सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये हंगरंग वैली कौन सी है। हंगरंग वैली को हम लोग स्पीति वैली अब कहते हैं, लेकिन जब हमने शिमला की हिस्ट्री पढ़ी थी हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर जब बुशहर में राजा केहरी सिंह रूल किया करते थे उस वक्त ना किन्नौर, एक्चुअल किन्नौर जो अभी है वो तो बहुत लेट जाके बना है, लेकिन सबसे पहले वो बुशहर का पार्ट हुआ करता, बुशहर प्रिंसली स्टेट का। तो वहां पर केहरी सिंह जी ने तिब्बत की हेल्प की थी लद्दाख से लड़ने में और वहां पर जागीर के तौर पर उनको हंगरंग वैली गिफ्ट में दी गई थी। तो ये वही हंगरंग वैली है और इट इज ड्रेन्ड बाय स्पीति रिवर। अब कॉमन सेंस आपका क्या कहेगा कि स्पीति रिवर है तो लाहौल एंड स्पीति में होगी और फिर चंद्रभागा की ट्रिब्यूटरी होगी, लेकिन ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है और ये नीचे फ्लो करते हुए जब ये इस तरीके से सतलुज से मिलने आती है तो ये वैली बनाती है जिसको हम हंगरंग वैली के नाम से जानते हैं। फिर आ गई सांगला वैली। नाम तो इसका छोटे विलेज के ऊपर ही है और इसको हम बसपा वैली के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ये बसपा रिवर के किनारे यहाँ पर है। तो ये है आपकी बसपा वैली। अब मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग एक और क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि पूछा गया एलाइड 2019 में ये पूछा गया डायरेक्टली। तो क्वेश्चन वाज कि इनमें से कौन सी ऐसी वैली है जो कि मैक्सिमम पासेस जिस पे सिचुएटेड हैं विद दी उत्तराखंड और गढ़वाल रीजन। सो वहाँ पर भाबा इस तरीके से बहुत सारे वैलीज के दिए गए थे। द करेक्ट आंसर वाज बास्पा वैली। ये वाली वैली है। यहाँ पर अभी आगे हम पढ़ेंगे भी बहुत सारे पासेस अवेलेबल हैं जो कि कनेक्ट करते हैं उत्तराखंड को किन्नौर के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि बाय व्हाट नेम डिड ग्रीक स्कॉलर्स कॉल्ड सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर का ग्रीक नाम क्या है? जंगटी, देन इज जजरादोस, सुतुद्री, शताद्रु, मुक्संग। सो आंसर देख लिया इफ आपने। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इज जसरोदस एंड हेजीद्रस। सो इसकी प्रोनाउंसिएशन पे अगेन नहीं जाना है, देखना है कि किस तरीके से ये दिखता है। रिवर्स के वैदिक नाम, संस्कृत नाम और ग्रीक नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगेन ये जो और इसमें ऑप्शन थे जैसे जंगटी था या फिर मुक्सांग था, ये भी सतलुज के ही नाम है। तिब्बत को जंगटी या मुक्सन कहा जाता है तिब्बत वाले एरिया में। अगेन सतलुज का वैदिक नाम सुतुद्री है, संस्कृत नाम शताद्रु है और ये जो है आपके ग्रीक नाम है। और रिवर्स के भी ये देख कर जाने हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। यमुना के नहीं है, यमुना बहुत कम फ्लो करती है वैसे भी हिमाचल में, तो इसका सिर्फ हमें वैदिक नाम पता है, दैट इज कालिंदी।
देन इज चेनाब, अस्किनी है, चंद्रभागा, असेंसिन है, देन इज रावी, पुरुषनी, अर्जिक्य, ये सारे के सारे मैच द फॉलोइंग में याद करके जाने हैं। फिर आ गया हमारा अगला सवाल। 5th क्वेश्चन कहता है वैलीज के बारे में हिमाचल की। तो पहला है कि यहाँ एक हिस्टोरिक विलेज है कामरू जो कि हंगरंग वैली में सिचुएटेड है। दूसरा स्टेटमेंट है कि टिडोंग वैली को हम अ सीन ऑफ सैवेज ग्रांडर भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सो 1 ओनली, 2 बोथ, नीदर 1 नॉट 2। इसका जो सही आंसर है दैट इज 1 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट सही है। ये वही टिडोंग वैली है जो कि रगेड ग्लेन, द मोस्ट रगेड ग्लेन इसको किन्नौर में कहा जाता है। इसको अ सीन ऑफ सैवेज ग्रांडर भी यहाँ पर कहा जाता है, तो इसका भी याद रखना है, ये टिडोंग वैली है। फिर हम बात करते हैं हिस्टोरिक विलेज कामरू की। ये एक छोटा सा विलेज है जो बसपा या सांगला वैली इसके किनारे यहाँ पर बसा हुआ है, ना कि हंगरंग वैली में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पासेस हैं बुरुआ पास या बुरानी घाटी, देन इज कामिलिगो पास, बोरसू पास, लमखागा पास। ये पासेस कहाँ पर सिचुएटेड हैं, कौन सी वैली में सिचुएटेड हैं? तो इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में जो कि आपको हेल्प करेगा दैट इज ये सारे के सारे किन्नौर को उत्तराखंड के साथ में जोड़ते हैं। सो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बसपा वैली। तो एज आई टोल्ड यू मैक्सिमम ये कहाँ पर हैं। अब ये आ गए आपके ये शिव किला है, ये मणिरंग है, किन्नौर के सारे इसी तरीके से याद करने हैं। ये लमखागा है, ये बुरुआ पास है। सो इसी तरीके से इनकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे उत्तराखंड को हिमाचल के साथ में जोड़ते हैं, हिमाचल के इनफैक्ट किन्नौर के साथ में कनेक्ट करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, चितकुल इज द लास्ट एंड द हाईएस्ट विलेज ऑफ बसपा वैली। फिर आ गया दूसरा कि शिंका, किमले और बोरसा पासिस दे आर फेमस टू द फेमस हरकीदून वैली के साथ में इसको जोड़ते हैं। सो यहाँ पर व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अगेन यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ये जो शिंका, किमले और बोरसा पासिस ये भी आपके उत्तराखंड के साथ में पासिस हैं, बसपा वैली में ही हैं। और दूसरी तरफ कौन सी वैली है? तो वो है हरकीदून वैली। जैसे हम लोग जब हमने सिरमौर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना कि एक तरफ कौन सी ट्राइब रहती है? हाटी ट्राइब रहती है, दूसरी तरफ सिसगिरी जो आपकी ट्रांसगिरी ट्राइब थी, और दूसरी तरफ जौनसर का एरिया है। वैसे ही हमें पता होना चाहिए कि एक तरफ बसपा वैली है और दूसरी तरफ हरकीदून वैली है। फिर आ गया चितकुल, ये है चितकुल। इसको लास्ट विलेज कहा जाता है इंडिया का, और काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे बहुत लोग व्लॉगिंग करने जाते हैं। इतने ज़्यादा लोग रहते नहीं थे पहले, अभी रहना शुरू हो गए। और इसको डेवलप भी किया जा रहा है अंडर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। अभी हिमाचल एक अच्छा खासा बाउंड्री शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइक तिब्बत के साथ में। तो ये जो प्रोग्राम है ये इसमें बात की गई थी, जो आपका बजट है आई गेस बजट में बात की गई थी। उसमें बोला गया कि चाइना के साथ में जहाँ बॉर्डर शेयर हो रहा है उन विलेजेस को वाइब्रेंट बनाना है। ऐसा ना हो कि वो इन्फ्लुएंस में आ जाए चाइना के, तो इसी के लिए उनको वाइब्रेंट बनाया जाए, जिसके अंडर ये चितकुल को भी इंक्लूड किया गया। तो आगे बढ़े। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। मुक्संग क्या है? मोने, अ सीन ऑफ सैवेज ग्रांडर और सोरंग। तो आई थिंक ये तो वेरी इजी फॉर यू नाउ। सीन ऑफ सैवेज ग्रांडर या फिर ग्लेन, द रगेड ग्लेन वैली कौन सी है? टिडोंग वैली। मुक्संग मैंने आपको बताया सतलुज को तिब्बत में कहा जाता है, जिंगटी कहा जाता है, जंगटी, और ये कहा जाता है। फिर आ गया सोरंग नाको को भी कहा जाता है, इट्स अ लेक, एंड मोने ये एक छोटा हिस्टोरिक विलेज है। सो द करेक्ट आंसर बिकम्स ए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं किन्नौर की रिवर्स के बारे में, वेरी इंटरेस्टिंग। सतलुज रिवर डिवाइड्स किन्नौर इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। फिर आ गया वैदिक लिटरेचर में सतलुज को शताद्रु कहा गया है, और रोपा स्ट्रीम डिवाइड्स द किन्नौर एंड द लाहौल एंड स्पीति। सो रोपा स्ट्रीम इसमें से इनकरेक्ट वैसे पूछा गया है। सो विच वन इज द इनकरेक्ट वन? यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड आर बिल्कुल करेक्ट। ये है आपकी सतलुज यहाँ से बहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
लाइक थोड़ा ऊपर नीचे तो हो जाता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट किन्नौर को 2 इक्वल पार्ट्स में सतलुज यहाँ पर बांटती है। यहाँ शिपकिला से ये एंटर करती है। बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से आती है स्पीति, और क्या, और रोपा स्ट्रीम। तो रोपा स्ट्रीम भी एक सतलुज की ही ट्रिब्यूटरी है। डायरेक्टली भी पूछ लिया जा सकता है कि रोपा स्ट्रीम किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो सतलुज की है और वो उससे मर्ज करती है शाइसू में। आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो मैचिंग क्वेश्चन है। माणक पर्वत इनर हिमालयाज को कहा जाता है। ये आपके हिमालयाज के ऊपर आ गए। फिर आ गया पीर पंजाल, ये आउटर हिमालयाज है। शिला जास्कर में है और रियोपुरगिल ग्रेटर हिमालयाज में है। यहां पर करेक्ट कौन सा है? तो यहां पर सिर्फ एक करेक्ट है, दैट इज शिला जास्कर रेंज वाला, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी भी बताया अभी कि जास्कर हाईएस्ट पीक्स जो है हिमाचल की वो हमें जास्कर में देखने को मिलती हैं, शिला एंड रियोपार्गिल इंक्लूडेड। माणक पर्वत किसको कहते हैं हम? 2 हमें देखने को मिलते हैं, एक है माणक पर्वत और एक है मौलिक पर्वत। तो शिवालिक्स को हम आउटर हिमालयाज कहते हैं, ये हैं शिवालिक्स। इनको माणक पर्वत भी कहा जाता है। फिर आते हैं धौलाधार, इनको हम मौलिक पर्वत भी कहते हैं। एंड अगेन जो ये मिड माउंटेन्स हैं इनको वही इनर हिमालयाज, ये हिमालयाज में तो आपको ऑलरेडी मैंने बहुत बार पढ़ाया कौन से ग्रेटर हिमालयाज हैं। ये ग्रेटर हिमालयाज हो गए, इनको हम आउटर हिमालयाज कहते हैं। शिवालिक्स हैं, फिर जास्कर और पीर पंजाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सा जो यहाँ पर मैचिंग है वो इनकरेक्ट पूछा गया है। सेंचुरीज के नाम है, कौन से ये डिस्ट्रिक्ट में है ये पता होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली हमने कुल्लू किया है, कुल्लू में आपको पता चल जाएगा कौन सा है कि नहीं। रूपी भावा सेंचुरी कुल्लू, पोंग लेक सेंचुरी कांगड़ा, कंवर सेंचुरी कुल्लू और कालाटोप खजियार सेंचुरी। इनकरेक्ट पूछा गया है। सबसे पहले करेक्ट देखते हैं। देखो खजियार कहाँ पर है, वो तो चंबा में ही है, सो दिस वन इज करेक्ट। देन वी टॉक अबाउट पोंग डैम, पोंग लेक बहुत फेमस है पोंग, वहाँ पर कितने सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। देन बर्ड फ्लू हो गया था, इस तरीके से वो तो हमें पता है। फिर आ गया कंवर सेंचुरी, सो ये भी एग्जैक्टली कुल्लू में है। रूपी भावा सेंचुरी कहाँ पर है, ये हमें देखने को मिलती है किन्नौर में। सो लोअर किन्नौर में 2 वैलीज हैं, रूपी वैली और भावा वैली। इन्हीं की ये सेंचुरी, यही वाला सेंचुरी एरिया है जो कि धौलाधार रेंजेस में यहाँ पर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? पहला है कियारदा दून को चांचल वैली के नाम से भी जाना जाता है। बास्पा वैली चंग शिकागो है। देन इस पब्बर वैली को पाउंटा वैली कहते हैं एंड बर्ल वैली को रोडू वैली कहा जाता है। सो दिस इज द एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरीके से पूछा जाता है। इट्स अ वेरी मिक्स एंड मैच। सबसे पहले कियारदा दून वैली चांचल वैली, ये इनकरेक्ट है। ये देन आ गया बास्पा वैली चंगशागो, दिस इज द ओनली वन जो कि यहाँ पर करेक्ट है। पब्बर वैली की बात करूं, पब्बर रोडू से होके ही निकलती है, कूपर पीक से निकलती है, तो इसको हम रोडू वैली कहते हैं। बास्पा वैली को हम सांगला वैली भी कहते हैं। और इसके पास में एक यहाँ पर पास है जिसका नाम है चंग शिकागो पास। सो अगेन इस पास के बारे में आपको पता होना चाहिए। बल वैली मैंने बहुत बार बताया, सुंदरनगर वैली है, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर आ गई कियारदा दून वैली, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी 2 रेंजेस के बीच में है। ये मारकंडे और धारती रेंजेस के बीच में लाई करती है। इसको हम पाउंटा वैली के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 पासेस दिए गए हैं, भावा पास, चेनी पास और चारंग पास। चरांग पास भी इसको कई जगह लिखा गया है। तो ये किन्नौर में है और जो चरांग पास है वो किन्नौर को गढ़वाल के साथ में जोड़ता है। कौन से स्टेटमेंट सही हैं? सो पहला सही है और थर्ड भी सही है। यहाँ पर द फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट वन, ये सही हो गया। ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये पास चंबा में है ना कि किन्नौर में। और चरांग पास मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, जो मैंने इस तरीके से एक किन्नौर का मैप बनाया था, वहाँ पे ये लमखागा पास, बरुआ पास, चरांग पास, ये एकदम साथ साथ में जो बसपा वैली में पड़ते हैं और कनेक्ट करते हैं उत्तराखंड को किन्नौर के साथ। ये आपकी लिस्ट है, ये एक बार देख लेना है क्योंकि कुछ कुछ पासेस के हमें नाम नहीं याद रहते। जैसे कम लमखागा है, बोरसा, नलगांव पास है, बस इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि ये कहाँ पर हैं और किसको
ज़्यादा इनके बारे में लिखने को कुछ नहीं आता, बट डायरेक्टली पूछ लिया जाता है शिवलिंग पास कहाँ पर है, किन्नौर में. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.